मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, केरला का एक शिहाब नामी नौजवान केरला की सरज़मीन से हज बैतुल्लाह के सफ़र पर पैदल निकल चुका है और ये तकरीबन 8640 किलोमीटर का तवील सफ़र है जो शिहाब नामी नौजवान पैदल अदा करेगा और फिर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर हज बैतुल्लाह की सआदत से माला माल होगा। शिहाब नामी नौजवान जैसे ही अपने घर से पैदल हज के सफ़र पे निकले तभी से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और रोज़ाना नए नए अपडेट आ रहे हैं। कोई कहता है कि शिहाब भाई जो है राजस्थान पहुंच चुके हैं, कोई कह रहा है कि शिहाब भाई जो है वो अभी गोधरा गुजरात में है। बहरहाल वो कहीं पर भी हों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह इनके सफ़र को आसान फरमाए। काफ़ी लोगों ने ये भी मालूम किया हमसे, क्या शिहाब नामी नौजवान से पहले भी कुछ लोग हज बैतुल्लाह के सफ़र पर पैदल निकले हैं? तो जी, अगर हम तारीख़ की किताबों का मुताला करते हैं तो ये बात अच्छी तरह से अया हो जाती है कि शिहाब नामी शख्स से पहले भी, और अब से नहीं 1400 साल की तारीख़ आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन और सहाबा किराम ने जो है पैदल हज का सफ़र अदा किया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी जो है वो 12 साल तक पैदल सफ़र करते रहे और 12 साल की जो थी आपने मसाफत तय की और 12 साल का सफ़र पैदल करने के बाद आप जो थे मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे और आपने हज बैतुल्लाह की सआदत पाई। इसी तरह हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने पढ़ा कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जब मक्कतुल मुकर्रमा के लिए निकले और आप काबा का तवाफ़ करने के लिए जा रहे थे तो आप एक कदम रखते और उसके बाद 2 रकात नफल नमाज शुक्रानी की अदा करते। सुभान अल्लाह। इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी 25 मरतबा पैदल हज का सफ़र अदा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मक्कतुल मुकर्रमा से जो शख्स मक्का से पैदल अरफात का सफ़र अदा करेगा, यानी मक्का से पैदल हज का सफ़र तय करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर कदम पर 700 नेकियां अता फरमाएगा और हर नेकी हरम शरीफ की नेकी के बराबर होगी, यानी एक नेकी पर 1 लाख नेकियों का सवाब। अल्लाहु अकबर। मगर ये हदीस जो है वो मक्कतुल मुकर्रमा से पैदल अरफात तक का सफ़र अदा करने के लिए है। अब अल्लाह जो है वो बड़ा फ़ज़ल व करम वाला है। हमारा ये भाई केरला की सरज़मीन से निकला और इसने अज़्म मुसम्मम किया कि ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचेगा और काबा का तवाफ़ करेगा, सफ़ा मरवा की सई करेगा, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में ठहरेगा और जो है हज के अरकान अदा करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की ज़ियारत करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी इन काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह शिहाब नामी नौजवान के सफ़र को जो है आसान फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों ने पहले भी पैदल चल के हज अदा किए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैंने जैसा अभी बताया था कि गालिबन 25 मरतबा आपने अपने अहले खाना के साथ, अपने अहबाब के साथ जो है वो पैदल सफ़र तय किया और आपने जो है 25 मरतबा पैदल सफ़र तय करके हज अदा किया है। इसी तरह मैंने एक बुज़ुर्ग और हैं, उनका नाम लिया हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने जब ये इरादा किया कि ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचकर काबा का तवाफ़ करें, जब ये अपने घर से निकले 1 कदम रखा और 2 रकात नफिल नमाज शुक्राने के अदा किए। इस अल्लाह के वली ने इसी तरह मक्कतुल मुकर्रमा तक का सफ़र तय किया, 1 कदम रखते और फिर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते। अल्लाहु अकबर। ये कौन इब्राहीम बिन अदहम है, थोड़ा सा इस पर मैं 2-4 मिनट की जो है तफसीली गुफ्तगू करूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक जंगल में थे। पहले अल्लाह ने इन्हें बादशाहत अता फ़रमाई थी, सल्तनत अता फ़रमाई थी। इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सल्तनत को और बादशाहत को छोड़ दिया और एक जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी करने लगे।
एक रोज़ आप जंगल में बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। जिस जगह के आप बादशाह थे उसी इलाके का एक शख्स उस जंगल से गुजरा। उसने देखा कि ये तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम है। देखकर हैरान रह गया कि अल्लाह ने इन्हें बादशाहत अता फरमाई थी, हुकूमत अता फरमाई थी, सल्तनत अता फरमाई थी। अल्लाह ने इन्हें हमारे मुल्क का बादशाह हाकिम मुकर्रर किया था। अब ये जंगल में रह रहे हैं, एक झोंपड़ी है और लिबास भी फटा हुआ है, बोसीदा लिबास है। अल्लाहु अकबर। करीब आया, आप इबादत से फारिग हुए, उसने सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के मुक़द्दस बंदे, ए अल्लाह के वली, आपने अपनी सल्तनत, बादशाहत, हुकूमत को छोड़ दिया और यहाँ जंगल में आकर आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इसके अंदर क्या मसलिहत थी? अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रदियल्लाहु अन्हु उस शख्स को अपने साथ में लेते हैं। करीब में एक दरिया था, दरिया के किनारे पर पहुँचे और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपके हाथ में कपड़ा सीने वाली एक बारीक सी सुई थी। आपने उस सुई को दरिया के अंदर डाल दिया और फिर दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि ए मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस ला कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख के अंदर लिखा है कि कई सारी मछलियाँ अपने मुंह में दबाकर सुइयाँ लेकर आईं, जिसमें सोने और चांदी की सुइयाँ भी थीं। लेकिन इब्राहीम बिन अदहम रदियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि ए मछलियों, मुझे सोने और चांदी की सुई नहीं चाहिए, मुझे वो सुई चाहिए जो मैंने खुद दरिया में डाली है, जो मेरी है। इतना कहना था कि एक मछली वही सुई जो आपने दरिया में डाली थी अपने मुंह में गल्फों में दबाकर लेकर आई और किनार पर आने के बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को वो अता कर दी। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने उस सुई को लिया और उस शख्स से फरमाया, ए शख्स देख, जब मैं महल में बैठकर बादशाहत करता था, हुकूमत करता था, तो सिर्फ मेरी हुकूमत इंसानों पर थी। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए जब इस हुकूमत और सल्तनत और बादशाहत को छोड़ दिया तो अल्लाह ने मुझे ऐसी हुकूमत, ऐसी बादशाहत, ऐसी सल्तनत अता फरमाई है कि आज मैं अगर दरिया की मछलियों को भी हुक्म दे दूं तो दरिया की मछलियां भी मेरा हुक्म मानती हैं। अब मेरी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि चरिंद परिंद और जानवरों पर भी मेरी हुकूमत है। अल्लाहु अकबर। हजरात गौर फरमाएं, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हज का सफ़र तय करता है या दीगर इबादत करता है तो अल्लाह उसे बेशुमार कमाल खूबियाँ अता फरमाता है। हजरात खुलासा कलाम यही है कि बिलाशुबा पैदल हज का सफ़र करना जो है वो जायज़ है। मैंने पहले ही बता दिया था कि रास्ते में दुश्वारी ना हो, खाने पीने का इंतज़ाम हो और किसी तरह की रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, इंसान पैदल हज का सफ़र करना चाहे तो कर सकता है। अब रही बात ये कि पैदल हज का सफ़र करना अफजल है या सवारी पर सफ़र करके हज का सफ़र करना अफजल है, तो इस बारे में उलमा की अलग अलग राय है, मगर फतावे आलमगीरी वग़ैरह में जो है यही लिखा हुआ है कि सवारी पर सफ़र तय करके हज अदा करना जो है ये अफजल है। और इसकी वजह जो है उलमा ने ये बयान फरमाई है कि सवारी पर हज का सफ़र तय करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी वजह से सवारी पर हज का सफ़र तय करना अफजल है। लेकिन बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि पैदल चलना जो है ये सफ़र करने के मुकाबले ज़्यादा इज्ज़ो इनकिसारी वाला है। पैदल सफ़र करने में ज़्यादा आजिज़ी और इनकिसारी है। अल्लाह को आजिज़ी और इनकिसारी पसंद है, इसलिए पैदल हज का सफ़र करना अफजल है। बहरहाल अक्सर उलमाए किराम ने जो तरजीह दी है और अक्सर उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि सफ़र जो है हज का वो सवारी से तय करना अफजल है, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। बहरहाल कोई ये भी ना समझ ले कि पैदल हज का सफ़र तय करना नाजायज़ है, नाजायज़ व हराम नहीं है।
अगर सफ़र करने की इंसान कुव्वत व ताकत रखता है, खाने पीने का सही इंतज़ाम है, किसी शय से रास्ते में कोई ख़तरा भी नहीं है, तो बिलाशुबा पैदल हज का सफ़र करना जायज़ है। शिहाब नामी नौजवान केरला से निकला, मक्कतुल मुकर्रमा के सफ़र तय मक्कतुल मुकर्रमा तक के लिए उसने सफ़र का इरादा किया है। अभी रास्ते में है और लोग मदद भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये नौजवान हज बैतुल्लाह पर जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद करने वालों को और इस बंदे को भी अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।